हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि देव की जो चलने की गति धीमी क्यों पड़ी। कहा जाता है कि पिप्पलाद मुनि के पिता का निधन शनि द्वारा दिए गए कष्टों के कारण हुआ था। उस समय पिप्पलाद मुनि बाल्य अवस्था में थे। वे जब बड़े हुए तब उन्हें पिता की मृत्यु का कारण पता चला। इस पर वे शनि पर अतंती मतलब क्रोधित हुए और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए शनि को ढूंढने लगे। उन्हें अचानक एक पीपल के वृक्ष पर शनिदेव के दर्शन हुए। पिप्पलाद मुनि ने उन पर अपना ब्रह्म दंड फेंका। शनिदेव जानते थे कि वे उस ब्रह्म दंड का प्रहार सहन नहीं कर पाएंगे। उससे बचने के लिए वे भागने लगे। तीन लोग भाग लिए, लेकिन ब्रह्म दंड उनके पीछे ही लगा रहा। अंत में उस दंड ने उनके दोनों पैर तोड़ दिए। दर्द से छटपटाते हुए शनिदेव देवादिव देवादेव आदि महादेव के पास पूजन करने के लिए निकले। उनका स्मरण किया। तब शिव जी ने प्रकट होकर पिप्पलाद मुनि को बताया कि उनके पिता की मृत्यु में शनि देव का कोई दोष नहीं है। शनि तो सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं। आपके पिता का काल आ चुका था और काल की कराल गति को कोई नहीं रोक सकता। इस पर पिप्पलाद मुनि ने शनि देव को क्षमा कर दिया। साथ ही कहा कि इस कथा का गान पिपलेश्वर महादेव की अर्चना शनि शनि जयंती पर करेंगे तो शनि से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान शनिदेव के पैर पिप्पलाद मुनि के ब्रह्म दंड से टूटने के कारण उनकी गति मंद हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि शनि भगवान लंगड़े हैं और धीमे धीमे चलते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान शनि की गति क्यों धीमे है, वो इसी कारण धीमे है क्योंकि पिप्पलाद ऋषि को थोड़ा सा ये हो गया था डाउट कि उनके पिता का निधन का कारण ये है, लेकिन इन्होंने उनका कुछ नहीं किया था। वो तो काल की गति थी। जब भगवान शिव ने उनको समझाया तब उनकी समझ में आया। लेकिन हो क्या, ब्रह्मदंड ने पैर उनके तोड़ दिए थे दोनों, जिसकी वजह से उनकी गति जो है मंद हो गई और वो धीमे चलते हैं। लेकिन न्याय के देवता है वो, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला हुआ और काम भी दिया भगवान शिव ने, तो वो न्याय तुरंत देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और इनकी गति जो है बहुत धीमे है, धीमी धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो तुरंत न्याय देते हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और गलत कार्य भूल से हो भी गया तो क्षमा याचना मांगे, तुरंत आपको फल मिलेगा। करके देखें।